घर के सब लोग बेतहाशा खुश थे। वजह ये थी कि अब्बाजान की तनख्वाह में एकदम इजाफा हो गया था। घर आकर इन्होंने ये खुशखबरी सुनाने के साथ ही ऐलान किया, आज कोई अजीब और अनोखा प्रोग्राम होना चाहिए। अब्बाजान, अजीब और अनोखा एक ही वक्त में किस तरह हो सकता है? या तो प्रोग्राम अजीब होना चाहिए या अनोखा। फरहत ने नहीं कही, बाल की खाल ना उतारो, नई बात सोचो, अब्बाजान बोले। चाहे प्रोग्राम पर कितने ही पैसे खर्च हो जाए, नवीद ने पूछा। हाँ, खर्च की परवाह ना करो, मैं आज के दिन किसी अनोखे प्रोग्राम पर 2000 रुपये तक खर्च करने के लिए तैयार हूँ। भाई वाह, फिर तो मज़ा आ जाएगा, राहत ने खुश होकर कहा। मेरा तो ख्याल है इस किस्म का कोई प्रोग्राम कल होना चाहिए, क्योंकि छुट्टी का दिन है। आज तो यूं भी शाम हो चली है, अम्मी पहली मर्तबा बोली। बात तो बेगम तुम्हारी बहुत मकबूल है, प्रोग्राम कल ही सही, लेकिन सोच तो आज ही लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल का दिन सोचते हुए ही गुजर जाए, अब्बाजान बोले। आप भी ठीक कहते हैं, तो फिर ऐसा कीजिए, हमें सोचने की कुछ मोहलत दे दें। तौहीद बोला, 2 घंटे की मोहलत दी जाती है और साथ ही ऐलान भी किया जाता है कि जिसने भी कोई अनोखा प्रोग्राम बनाया उसे 500 रुपये इनाम दिया जाएगा। अब्बाजान, इस तरह तो आपके 2500 रुपये खर्च हो जाएंगे, मैं पहली मर्तबा बोला। परवाह न करो, इधर उधर की बातों की बजाय कोई प्रोग्राम सोचो, अब्बाजान बोले। जी बेहतर। और हम सब सर जोड़कर बैठ गए। हर कोई 500 रुपये की हासिल करने की फिक्र में गुम हो गया। हमारे साथ अम्मी जान भी थी, वो कैसे 500 रुपये हासिल करने का मौका खो सकती थी। लेकिन हद तो इस वक्त हुई जब सबके साथ अब्बाजान भी सोच में गुम हो गए। फर्ज से रहा न गया, बोल पड़ी। अब्बाजान, आप हमारे साथ क्यों सोचने बैठ गए? क्या पता बेटी, मेरे जहन में ही कोई प्रोग्राम आ जाए, अब्बाजान मुस्कुराए। लेकिन इस तरह आप इनाम किसे देंगे? नवीद ने परेशान होकर पूछा। खुद को दे दूंगा, इन्होंने कहा। भला आप खुद को इनाम किस तरह दे सकते हैं? राहत ने हैरत भरे लहजे में कहा। दे क्यों नहीं सकता? अपनी एक जेब से 500 रुपये निकाल कर दूसरी जेब में डाल लूंगा। अब्बाजान की बात सुनकर हम सब मुस्कुरा दिए। लेकिन अब्बाजान ने मुंह बनाकर कहा, अगर किसी तरह बातें होती रही तो ज़रूर ही कोई प्रोग्राम सोचा जा सकेगा। अच्छा भाई, अब कोई कुछ ना बोले, जब तक किसी की समझ में कोई प्रोग्राम ना आ जाए। मुंह ना खोलो, प्रोग्राम जहन में आने पर हाथ ऊपर उठा सकता है, अब्बाजान ने गोया ऐलान किया। हम खामोश हो गए, एक बार फिर सब सोच के समुंदर में डूब गए। आखिर कोई आध घंटे बाद फरत ने हाथ ऊपर उठाया। हाँ फरत, बताओ, तुम्हारी समझ में क्या आया है? नवीद, तुम लिखते जाओ, हर एक की तजवीज़ को नोट करना तुम्हारा काम है, अब्बाजान बोले। जी बहुत बेहतर, नवीद ने कहा। अब्बाजान, मैंने सोचा है कि कल हम सब पिकनिक मनाएं, 2000 रुपये खाने पीने की तैयारशुदा चीज़ें बाजार से ले लें और निकल जाएं किसी पुरफिजा मुकाम पर। तजवीज़ कुछ बुरी नहीं, खैर देखें दूसरों के जहन क्या कहते हैं, इन्होंने कहा। और एक बार फिर सब सोच में गुम हो गए। अलबत्ता फरत ने अब सोचने का सिलसिला बंद कर दिया। वो अब हमें सोचते थे। इस बार मैंने सर ऊपर उठाया और हाथ खड़ा किया। हाँ तो सिर्फ बताओ, मैंने सोचा है 500 रुपये की आइसक्रीम खरीद कर खाई जाए। तुम्हारा पेट तो फिर भी नहीं भर पाएगा आइसक्रीम के भूखे, अम्मी जान ने मुंह बनाकर कहा। तजवीज़ ये भी अच्छी है नवीद, तुमने नोट कर ली? अब्बाजान बोले। जी हाँ, कर चुका हूँ। ओह, ज़रा जल्दी जल्दी सोचो, 5 मिनट भी ना गुजरे होंगे कि राहत ने हाथ ऊपर उठा दिया और इजाज़त मिलने पर कहने लगी, 2000 रुपये के चरगे लाकर उड़ाए जाएं और मेरा ख्याल है 2000 रुपये किसी गरीब आदमी को दे दिए जाएं, किसी ज़रूरतमंद को जिसे बेटी की शादी के सिलसिले में कुछ खरीदना हो, तौहीद ने कहा। इसकी बात सुनकर सब चौंक उठे। फरहत ने जल्दी से कहा, लेकिन इस तरह हम कोई प्रोग्राम तो नहीं बना सकेंगे। बिल्कुल, ये तो सारा मज़ा कुरकुरा कर देने वाली बात होगी, नवीद ने कहा। अब्बाजान ने तो किसी अनोखे और अजीब प्रोग्राम की बात की है, ना कि किसी मदद करने की, राहत ने कहा। बिल्कुल ठीक, और हम इन 2000 रुपये के लुत्फ़ से क्यों महरूम हो जाएं, जो इत्तफाक से अब्बाजान ने देने का ऐलान कर दिया है, मैंने झल्ला कर कहा। नवीद, तुमने तो ईद की तजवीज़ नोट कर ली है? अब्बाजान ने पूछा। क्या ये भी कोई तजवीज़ है? नवीद के लहजे में हैरत थी। वही तुम नोट तो कर लो, ये बाद में देखेंगे कि कौन सी तजवीज़ बेहतरीन है, इन्होंने कहा। और नवीद ने तौहीद का ख्याल भी लिख लिया। और अब रह गए बेगम और मैं। हाँ तो बेगम, तुम्हारा क्या ख्याल है? कीमे वाले पराठे पकाकर जहांगीर के मकबरे पर चलते हैं, वहाँ से आम ले लेंगे और मज़े ले लेकर खाएंगे, इन्होंने कहा। बहुत खूब, अब रह गया मैं, लेकिन मैं तौहीद की बात सुनने के बाद कोई तजवीज़, कोई प्रोग्राम पेश नहीं करूँगा। अब्बाजान ने अजीब बात कही। वो क्यों अब्बाजान? मैंने हैरान होकर पूछा।
لیے کہ اس سے بہتر کوئی پروگرام، کوئی بات اور کوئی تجویز ہو ہی نہیں سکتی۔ اس طرح 500 روپے کے انعام کا حقدار توحید کو قرار دیا جاتا ہے کہ 2000 روپے محلے کے غریب مزدور جانو کو دے دیے جائیں گے، کیونکہ اگلے مہینے اس کی بیٹی کی شادی ہے۔ ابا جان نے اعلان کیا، ابا جان میرے حصے کے 500 روپے بھی ان 2000 میں شامل کر دیں۔ توحید نے جلدی سے کہا، بھائی واہ، بہت خوب توحید، تمہارا جواب نہیں۔ یہ کہہ کر ابا جان نے اسے اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں، اور اس طرح کی مزید اخلاقی، سبق آموز اور مورل سٹوریز روزانہ دیکھنے کے لیے ویڈیو کے نیچے آپ کو سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہوگا، اسے پریس کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک